नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को क्रैक करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। और भाई ये टॉपिक सिर्फ बोरिंग थ्योरी नहीं है, आज मैं इसको एकदम सिनेमैटिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं आपको। तो प्लीज भाई सीट टाइट कर लो, क्योंकि आज के बाद इरेशनल नंबर्स आपको कभी इरेशनल नंबर्स नहीं लगेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो भाई समझते हैं अपना रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो भाई देखो, आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पता होगा कि नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रुको आ जाओ, देखो यहाँ पे रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। भाई देखो, रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पता है कैसे, यहाँ पे एग्जांपल इसका देता हूँ 2/5, 6/7 एंड 0.25। इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख लेना, आप चेक कर लेना सही है गलत मैं कह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो भाई ये हमारा है रेशनल नंबर। भाई हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आराम से बढ़िया तरीके से इरेशनल नंबर को हम समझते हैं कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो भाई थोड़ा बेसिक है, समझना चाहिए कि कौन इरेशनल है कौन रेशनल नंबर, तभी आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आज यहाँ पे देखते हैं इरेशनल नंबर कौन से हैं। देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर भाई वो नंबर्स होते हैं जो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सके मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, हम नहीं उस नंबर को हम किसी भी नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं भाई इरेशनल नंबर। आसानी से बस ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते रहोगे, क्लियर करते हम लोग जाएंगे, उसके बाद बढ़िया अपना मेन जो चीज़ है हमारा समझ जाएंगे। आपका जो एग्जाम भी आ रहा है उसके लिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, पाई हमारा हो गया, ई हो गया। ये सब हमारे क्या है? ये सभी हमारे इरेशनल नंबर है। ये सभी हमारे कभी भी नेवर हमारे ये सभी नंबर्स नेवर राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये फ्रैक्शन फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सकते हैं। समझ गए? ये तो भाई समझ गए होगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो एक बार कमेंट में यस। सही है। चलो आज यहाँ पे देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं? अब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं, मतलब हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम भाई यहाँ पे देखो, हमारी यहाँ पे लाइन है, बीच में हम 0 यहाँ पे कर लेते हैं। 1 हो गया पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे 3 हो गया एंड यहाँ पे माइनस हो गया एंड -2 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 हो गया। ये तो भाई हमारा नंबर लाइन है। लाइक आप यहाँ पे निगेटिव हटा के बस ओनली पॉजिटिव लिख सकते हो, यहाँ पे 0 डाल के, या निगेटिव में आपका नंबर है तो उसको यहाँ पे पॉजिटिव हटा के निगेटिव ओनली लिख सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है, कोई इसमें कोई बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। समझ गए? ये बात तो आप समझ रहे हो कि नहीं? बस समझते रहो। आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड देखो इसको क्या करना है हमको। भाई देखो नंबर लाइन पे हम तो बचपन हम स्टार्टिंग से जब से हम पढ़ रहे हैं 6th-7th क्लास में हम होंगे, 8th क्लास में जो होंगे वो रेशनल नंबर के रिप्रेजेंट किए होंगे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए होंगे। तो भाई ये तो बेसिक है, वो आप कर लोगे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे, क्योंकि देखो ये सब नंबर्स आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं। अभी हमारा 3/2 रहेगा तो उसको 1.5 के यहाँ पे 1.5 यहाँ पे आप उसको कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। ऐसे नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड देखो नंबर लाइन हमारा एक तरह का क्या है? एक तरह का हमारा रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर का मतलब कि रियल नंबर के अंदर सभी चीज़ आ जाती है। रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, नंबर सिस्टम होल नंबर, ये जितने भी नंबर सिस्टम होल नंबर इंटीजर्स हैं, ये सारे हमारे रेशनल नंबर के रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। एंड इरेशनल नंबर तो भाई ऐसे ही है। तो ये रेशनल और इरेशनल किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के आते हैं। तो हमारी लाइन जो है वो हमारी समझ लो कि एक रियल नंबर है। कोई भी नंबर आप दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी माइक लाल बोल नहीं सकते आपको। समझ गए? बस आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। तो बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट होगा प्लीज़ भाई आप कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड देखो यहाँ पे तो आप नंबर लाइन समझ गए कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सब पढ़े होंगे 8th क्लास में। एंड जो भी नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमको बात करनी है किसके बारे में? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हमको बात करनी है। तो उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा?
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अंकल को हमको समझना पड़ेगा, समझ गए ना, इसको हमको समझना पड़ेगा। देखो पाइथागोरस का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ये हमारा होता है इसका सॉल्व करने का फॉर्मूला। पाइथागोरस का ये हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, आपको होता है। एंड देखो इसमें हमको क्या करना है कि परपेंडिकुलर जो हमारा स्क्वायर में है उसको हमेशा हमको किस में लिखना है, 1 लिखना है, हमेशा उसको हमको 1 लिखना है। आप समझ नहीं रहोगे कि मैं क्यों 1 बोल रहा हूँ, अभी मैं समझाता हूँ, बस आप वीडियो को प्रॉपरली देखो, प्रॉपर देखो, स्किप करोगे तो भाई नहीं समझ नहीं आने वाला, मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहो, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर को हमेशा आपको 1 लिखना है, क्या लिखना है, ऑलवेज यू रिटन ऑफ 1 इज क्या 1, परपेंडिकुलर क्या लिखना है आपको 1 लिखना है हमेशा। थोड़ी इंग्लिश भी है बट उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो, मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ कि आप समझ जाओगे। तो परपेंडिकुलर को हमेशा हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। अगर मैं आपको बताऊँ कि यहीं पे आपको क्या बनाना है, आपको यहीं पे मैं बनवाता हूँ, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे मेरी तो मतलब राइट एंगल है, मतलब आप बनाना कभी भी बना सकते हो, जब सॉल्व करना होगा, मतलब ऐसे ही रफ में ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे ऐसे बना लिए इसको, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो हमारा जो ये हमारा क्या है, इस साइड हमारा, ये साइड हमारा क्या है, ये साइड हमारा 1 रहेगा, मतलब ये साइड हमारा परपेंडिकुलर है, एंड ये साइड हमारी क्या है, बेस है, एंड ये साइड हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, हमारी पी है और हमारी बी है, बेस है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे होंगे आप, ये हमारा तो बेस है, समझ रहे हो कि नहीं, समझो यार, बस आप देखते रहो, बी केयर हो जाओ, बी से केयरफुल, ध्यानपूर्वक देखते रहो। ये हमारा हाइपोटेनस है, तो कभी भी आपको क्या करना है, हाइपोटेनस तो आपका जो रहेगा, मतलब हाइपोटेनस का मतलब कि जो जिस नंबर का आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जिस नंबर को, लाइक यहाँ पे √2 है, तो √2 यहाँ पे है हमारा, तो √2 यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा हो गया। एंड हमारा तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 लिखेगा, चाहे कोई भी नंबर हो, √2 हो, √5 हो, √3 हो, √7 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, हमको हमेशा परपेंडिकुलर में 1 लिखना है कि नहीं, 1 लिखना है। एंड देन यहाँ पे बेस उसका क्या होगा, बेस का मतलब कि जो हमारा हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस जितना भी रहे, मतलब √, यहाँ पे 5 हो गया, अभी √3 हो जाएगा, तो उससे बस एक कम, क्या, बस ओनली 1 कम उसको आपको लिखना है, बस ओनली लेस देन 1 कम उसमें से लिखना है। तो 2 है तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या किस में लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं √1 में, यहाँ पे लिखोगे तो सही रहेगा आपके लिए। √1 में यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है कि नहीं, है हमारा बेस। तो कभी भी हाइपोटेनस जितना भी हो उससे आपको एक कम बेस में लिखना है, मतलब लिखना है, कोई भी आ जाए, पहाड़ आ जाए, धरती आसमान एक हो जाए, आपको 1 लिखना है तो लिखना है, उससे कम 1 नहीं, हाइपोटेनस नंबर्स जितना भी हो उससे एक कम, मतलब एक कम लिखना है, समझ गए, ये तो बात आप समझ रहे होंगे। तो देखो भाई इसका मतलब क्या है, मतलब इन दोनों को, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को आप प्लस करोगे तो आपका हाइपोटेनस आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है, 2 है, तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे 1 के स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस √2 के स्क्वायर। तो भाई देखो मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर है तो स्क्वायर वही रहेगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा कितना है, हमारा नंबर √2 है, हाइपोटेनस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सॉरी यार यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। हमको क्या प्लस ऐड करना है, दो चीज़ क्या ऐड करनी है हमको, परपेंडिकुलर बेस, 2 चीज़ ऐड करनी है हमको। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लिए 1 के स्क्वायर एंड √2 में 1 के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का √1 का स्क्वायर 1, इसको प्लस कर दो, आपका हो जाएगा 2, एंड देन यहाँ पे इसका 2, आपका दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही बात हम आपको समझा रहा हूँ तब से कि आपको राइट एंगल में चेक कर लेना है, चाहे कोई भी आपका नंबर हो, √3, आप आज देखते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, और एक और बना लेते हैं कि नहीं, एक और यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं आपको बोला हूँ, चाहे कोई भी आ जाए 1 रहेगा हमारा बेस। यहाँ पे हमारा √3 लेना है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 हाइपो, एंड यहाँ पे नीचे बेस एक कम, हमेशा एक कम, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उससे एक कम जरूर लिखना, √2 हो कि नहीं, हो गया। वो सिंपल है, बस आपको समझना है। एंड इसको हम प्लस करेंगे परपेंडिकुलर एंड बेस को, तो क्या आएगा हमारा 3 आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए, तभी हमको वो नंबर हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो 1 के स्क्वायर एंड यहाँ प्लस √2 में 2 के स्क्वायर, हो गया कि नहीं, हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है
3 √3 यहाँ पे हमारा है कि नहीं है। इसको हम प्लस करेंगे 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ नंबर इक्वल आ गया। बस आपको यही मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप बढ़िया से बस समझो। एंड देन यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम अगर हम 4 लेंगे तो भाई 4 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो सारे हमारे रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। और जितने सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो हमारे सारे इरेशनल नंबर है। हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ रहे हो कि नहीं? बस आप समझते रहो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं √5। क्या लेते हैं? √5 ले लेते हैं। यहाँ पे √5, तो यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा कि नहीं? रहेगा। एंड यहाँ पे हमारा क्या इसका बेस रहेगा? एक कम √4, एंड यहाँ पे √5 रहे कि नहीं? रहेगा। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर एंड यहाँ पे √4 के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4, यहाँ पे हमारा 5 आ गया कि नहीं आ गया? √5 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बहुत ही सिंपल है, बट इस चीज़ को आपको बी केयरफुल होकर समझना है, पेशेंस के साथ समझना है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं, हमको कोई भी हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है। बस आपको क्या करना है? पेशेंस के साथ समझना है इस चीज़ को। भाई मैथ है, कोई अहरी वाली चीज़ नहीं है। मैथ को जितना ही आप फोकस करोगे, जितना ही आप शांत दिमाग से समझोगे उसको, उतना ही आपको समझ में आ जाएगी। आएगी कि नहीं? आएगी, तुरंत आएगी, मेरा कहना है यार। तो यहाँ पे तो आप इसको समझिए। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे इसका 1 कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारा 1 रहेगा। बोला कि नहीं तेरे को? बोला भाई, तू समझ यार। एंड यहाँ पे 50 का करते हैं। 50 का हम मतलब पाइथागोरस थ्योरम के रूल के हिसाब से, उसके मेथड के हिसाब से हम 50 का स्क्वायर रूट पता करते हैं वो सही है कि नहीं है, मतलब सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसका एक कम 49, 50 यहाँ पे अंडर में एक प्लस कर लो, 1 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 49 = 50। हमारा आया कि नहीं? आया कि नहीं? देख रहा है कि नहीं भाई? 50 आया कि नहीं? आया ना? बस तू वही समझ, और कुछ समझने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत ही बेसिक है। तो भाई अब बात हमारा लास्ट चीज़ है। मुझे क्या समझना है? नंबर लाइन समझना है। तो भाई देखो, यहाँ पे कोई स्पेस तो बचा नहीं है। बचा है कि नहीं? दिख रहा है आपको? बचा है? नहीं बचा है। तो चलो चलते हैं, मतलब दूसरे पार्ट, मतलब दूसरे क्लिप पे चलते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो चलो, तो आ जाओ भाई, समझते हैं अपना कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आ जाओ, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? एक बड़ी सी नंबर लाइन खींचना है। एक बड़ी सी नंबर लाइन यहाँ पे हम खींचेंगे। खींच ले कि नहीं? खींच ली। इसमें हम यहाँ पे करेंगे अपना नंबरिंग। भाई देखो, यहाँ पे हमको निगेटिव की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको निगेटिव वाला नहीं निकालना है, हमको √2 का निकालना है। हमारा पॉजिटिव में है कि नहीं है? तो यहाँ पे 1 हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब हमको क्या देखना है? हाइपोटेनस वाला, मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाला हमको मेथड देखना है। पाइथागोरस थ्योरम वाला हमको मेथड देखना है। तो हाइपोटेनस हमारा भाई क्या है? मैं आपको बोला था, हाइपोटेनस की जगह पे आप जिस नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको रख लो √2। एंड यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा? इससे एक कम। मैं आपको बताता नहीं, इससे एक कम अपना बेस रखो। यहाँ पे हमारा हो जाएगा √1। एंड परपेंडिकुलर हमारा हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर हमारा हमेशा 1 होता है। मैं आपको बताया था। और बस आपको पेशेंस के साथ बी केयरफुल होकर इस वीडियो को देखना है, प्रॉपर देखना है। स्किप करोगे तो कभी समझ नहीं आने वाला है। मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको कभी नहीं समझ में आएगा। आप देखते रहो इसको। यहाँ पे हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा 1 हमेशा रहेगा। बेस हमारा एक कम हो जाएगा उस नंबर को, जिस नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है। √2 हमारा हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? यहाँ पे बेस अपना खींचना है। √2 हमारा 1 बेस है, तो 0 और 1 के बीच में अपना हम बेस यहाँ पे खींच लेंगे। एक लंबा सा खींच लेंगे, नहीं खींच लिए। अब हमको क्या करना है? अपनी परपेंडिकुलर वाली लाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम लाइन बनाते हैं। पर आपको पता है ना कि लाइन कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर वाली, राइट एंगल ट्रायंगल वाली। तो यहाँ पे आपको क्या मतलब जब हम 6, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ते थे तो हमको कैसे बनाना पड़ती थी परपेंडिकुलर वाली लाइन? कैसे बनानी पड़ती थी भाई? ऐसे। यहाँ पे एक मार्कर यहाँ से लो,
यहाँ से ऐसे खींचो यहाँ पे, फिर यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, फिर यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, फिर एक लाइन यहाँ पे क्रिएट होती है 90 एंगल की, 90 डिग्री एंगल की होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल का ही एक 1 यूनिट की लाइन यूज होती है। ये हमारी 1 यूनिट की लाइन है, 1 यूनिट की, ओके। एंड इसको हम जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला, जो फ्रंट वाला हमारा जो बेस पॉइंट है, उसको हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पे हमारा बन गया एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल। भाई हमारा रफ है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं तो अरे सॉरी पेन कॉपी लेकर तो नहीं बैठा हूँ कि बढ़िया तरीके से बनाऊंगा समझाऊंगा, नहीं ना। यहाँ पे ऐसा बनेगा, आपको बस ध्यान देना है, आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए। इस आप अपने कॉपी पे फेयर पे अपने बना सकते हो बढ़िया से, स्केल लेकर, लंगड़ा प्रताप लेकर, अपना ज्योमेट्री बॉक्स के साथ बैठ के बनाओ अपना पूरा। भाई हो गया कि नहीं हो गया? अब हमको क्या चेक करना है, और सॉरी क्या चेक नहीं करना है, हमको क्या रखना है यहाँ पे? बेस अपना क्या है, हमारा 1 है, तो 1 यहाँ पे हम रखेंगे। परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, तो 1 यहाँ पे हम रखेंगे, रहेंगे नहीं रखेंगे। एंड देन यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या है, √2 यहाँ पे रख लिए। अब हमको क्या करना है, ऐसे तो भाई हम कर लिए, ये हमारा क्या था, पाइथागोरस थ्योरम का कमाल था। पाइथागोरस थ्योरम की कमाल से हम अपना इतना मतलब 90% काम पूरा किए हैं। अब हमको 20 और 10% काम क्या करना है, एक अपना लंगड़ा प्रताप लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलता है, नहीं आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो तो खरीद लेना, अपना खरीद लेना ना, आप खरीद लेना। फ्रंट के बेस पॉइंट वाले, मतलब जो फ्रंट बेस हमारा पॉइंट था वहाँ पे रखना है अपना लंगड़ा प्रताप, उसका जो पॉइंट होता है वहाँ पे रखना है। अपना पेंसिल वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे ऐसे रखना है, यहाँ पे और फिर डायरेक्ट ऐसे खींच देना है। खींच दोगे ऐसे, आपका यहाँ पे पॉइंट बना, आपका बन गया यहाँ पे √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कोई भी और मतलब अगल वाली चीज़ नहीं हुई, फ्रंट एकान नहीं हुआ, तुरंत आपकी लाइन क्या हुई, रिप्रेजेंट हो गई। बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है। आ जाओ इसी के साथ एक दूसरा हमारा √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसको जल्दी में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आपको भी पता चल गया है, खींचेंगे नंबर लाइन। यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव वाला काम नहीं है, पॉजिटिव करते हैं बस। 1 यहाँ पे 1, अरे सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इतना ही काम है बस। बिकॉज इसका बेस हमारा 2 ही आएगा ना, तो हमारा जो हाइपो है वो हमारा √3 है, तो उससे कम हमारा बेस हो जाएगा 2, √2 हुआ कि नहीं हुआ। एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा हमेशा 1 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। हमको अब खींचना है अपना क्या, बेस, तो 1 और 2 के बीच में बेस अपना हम खींच लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो भाई इसमें एक ट्विस्ट है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, हमको पता है, आपको नहीं पता है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा जो √3 का जो बेस पॉइंट है वो हमारा √2 है। तो √2 भाई यहाँ पे हमारा ऐसे हो नहीं सकता। √2 को हम खुद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए कि नहीं ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बढ़िया सा। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हमारा बन गया। यहाँ पे हमारा इसका परपेंडिकुलर हमारा 1 ही रहेगा, एंड यहाँ पे इसका हमारा बेस इसका 1 ही रहता है, तो 1 ही रहेगा। एंड इसका हाइपोटेनस जो था √2, तो उसको हाइपोटेनस यहाँ पे हम नहीं मान रहे हैं, उसका हम बेस मान रहे हैं, तो बेस मान के यहाँ पे √2 हो गया। एंड अब क्या करना है हमको, अब हमको लास्ट चीज करनी है, √3 को यहाँ पे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है इसके ऊपर। तो यहाँ से ऐसे खींचो यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से ऐसे लाकर इसको मिला दो, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पे बन गया आपका एक परपेंडिकुलर 1, एंड यहाँ पे आपका बेस तो √2 पहले से ही है। वही तो एक ट्विस्ट था हमारा, वही तो हमारा प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं ट्विस्ट कह लो, फैक्ट्स कह लो एक। एंड यहाँ पे उसके ऊपर क्या हमको रखना है, क्या रखना है उसके ऊपर हमको रखना है √3 हाइपोटेनस हमारा √3 होगा। अब हमको लास्ट चांस 10% वाला काम हमको किससे करना है, ज्योमेट्री वाले अपने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है उससे करना है। तो यहाँ पे आपका लेना है बेस पॉइंट का फ्रंट बेस पॉइंट, वहाँ पे रखना है आपका लंगड़ा प्रताप, फिर यहाँ पे ऐसे करना है, फिर ऐसे खींच देना है। यहाँ पे आपका बन गया, तुरंत आपका बन जा रहा है √3, बन जा रहा है कि नहीं, तुरंत आपका पॉइंट बन जा रहा है। कोई भी इसमें सिस्टमैटिक चीज़ नहीं करनी है, ऐसी वैसी ना, समझ गए ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो भाई ध्यान से देखो, बी केयरफुल होकर देखोगे ना, ध्यानपूर्वक, तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पॉज करके वीडियो को पीछे जाकर बैक टू बैक जाकर फिर फ्रंट पे आओ ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है होगा तो। एंड तो यहाँ पे तीसरा एक और कर लेते हैं, तीसरा यहाँ पे हमारा √5 वाला कर लेते हैं यार। 5 वाला यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लंबी सी इसको बनाते हैं, यहाँ पे 0 1 2 एंड यहाँ पे 3। अरे यार 3 ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही तो बना रहा हूँ मैं। 3 2 1 हो गया कि नहीं, हो गया। अब हमको क्या चेक करना है, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस के लिए हम क्या रख रहे हैं, √5, जो इस नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो √5
5 है, 1/5 है हाइपोटेनस। एंड बेस क्या होगा हमारा, बेस तो आपका हो जाएगा √4। भाई ये तो हमारा √4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर होता है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब क्या सॉल्व होगा, अब कैसे सॉल्व करें, अब तो नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ घर, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं घर नहीं जाना यार, समझ के जाओ। इसका भी एक सॉल्यूशन है, √4 है कि नहीं है, एंड इसका परपेंडिकुलर 1 है कि नहीं है। अब हमको क्या करना है, बेस पॉइंट खींचना है। तो बेस पॉइंट हमारा 3 है, 3 नोट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि 2 3 बनाए, एक और बना लेंगे तो फिर उसके बीच में खींच लेंगे √4 है, तो नहीं यार, हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमेशा रेशनल नंबर होता है, तो उसको हम कैसे खींच सकते हैं, कैसे नहीं खींच सकते, तो उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो उसका स्क्वायर हमारा क्या होता है, √2 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, √2 हुआ कि नहीं हुआ। एंड अब क्या करेंगे, 2 है तो सिंपली यहाँ पे खींच दो, इसका यहाँ पे खींच दो, ऐसे बना लो अपना परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ला लो, यहाँ पे ला ली ना। यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका बेस क्या हो गया √4, यहाँ पे आपका हो गया परपेंडिकुलर 1, एंड यहाँ पे आपका हाइपोटेनस की जगह पे आपका हो गया √5। अब क्या कर रहे हैं, अगर इसको आप इसको प्लस करोगे, तो मैं आपको बताया था जैसे पिछले क्लिप पे, इसको आप प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा क्या 5 हाइपोटेनस आपके इक्वल हो जाएगा। इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको रिप्रेजेंट करना है लाइन को। तो भाई देखो, जो हमारा 90% काम है वो हमारा कौन कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम कर रहा है। हमारा 90% जो काम है, हमारा जो 90% काम है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम कर रहा है, मतलब पीटी कर रहा है। क्या कर रहा है, पीटी कर रहा है। 10% काम हमारा कर रहा है ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट एक, वो क्या नाम है उसका, लंगड़ा प्रताप। फ्रंट के बेस पे रखो, यहाँ लाओ, खींच दो, आपका बन गया यहाँ पे क्या √5, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो गया, हो गया नहीं हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इससे या तो भाई मैं नहीं समझाने वाला हूँ वो भी किस में, मैं वीडियो बनाऊंगा नंबर सिस्टम की, उसमें थोड़े और क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आपके जो भी डाल दूंगा तो आप समझ जाओगे। लेकिन नहीं, उससे बढ़िया तो मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ, देख रहे हो नहीं, इतना मैं समझाया। उसका पाइथागोरस थ्योरम का पहले सिस्टम में आपको बताया हूँ, उसके बाद ये समझाया हूँ। अब नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे भाई, कैसे समझोगे, बस ये सिस्टम है। तो भाई आई होप आप लोग समझ गए होंगे। भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर लेना। एंड ऐसी और अमेजिंग साई अट्रैक्टिव एंड बढ़िया वीडियो चाहिए लॉजिक वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अपने एक दोस्त के पास तो जरूर शेयर करना, ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भाई आपका दोस्त है, वो उसका मदद नहीं करो तो किसका मदद करोगे यार, क्योंकि वो आपका मदद करता है, तो उसका मदद करो आप। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना एंड कमेंट बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड ये भी बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ बताना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप क्वेश्चनिंग, कीप स्मार्टनेस। थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ आएंगे हम फिर से। तब तक के लिए